दोस्तों ये आपका बिहार एसआई का देखेंगे तो सेट नंबर 11 है और इसको हम डेली बेसिस पे इसको कंटिन्यू किए हुए हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए और आपका ये किताब जो है बहुत जल्दी तरीके से ख़त्म भी हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देखिए ताकि आपका रिवीजन जो है अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिल पाए और जो भी बेहतर होता है आप सब लोग के लिए हम लेके आते ही हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि इसमें आपका है कि यह हमारी संस्कृति का धरोहर है, मतलब इंग्लिश में जो है इसको ट्रांसलेट करके बताना है, यह हमारी जो है संस्कृति का धरोहर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट इज आवर कल्चरल एसेट्स, है ना। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों पहले का डी सही उत्तर होगा। देखिए चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आई हैव बॉट ए हाउस ही सैड। दूसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है बी सही उत्तर होगा। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश का आएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पेंट द विंडो। तो तीसरे का आंसर देखेंगे तो लेट द विंडो द पेंटेड। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ये होगा। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद की बात करते हैं तो सप्तधन ऋषि होगा। क्या होगा? सप्तधन ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, सप्तधन ऋषि। देखिए भरपेट में कौन सा समास है दोस्तों? इनमें से हमारा जो है यानी भरपेट में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव हमारा जो है समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। 5वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, बिना परिश्रम से सफलता मिल जाना, बिना परिश्रम से सफलता मिल जाना। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए अन्नामलाई पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए अन्नामलाई जो है प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पर्वत के अंतर्गत अवस्थित है। बाकी अनाईमुड़ी है ना, अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी है, ये देखिए आपका सही है। तो सत्य पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। साइलेंट वैली अवस्थित है दोस्तों, साइलेंट वैली की बात करते हैं तो केरल हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। ठीक है, याद रखिएगा। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हमारा है कि अरुणावती डैश के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये ताप्ती हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप्ती। देखिए गिरना ताप्ती के बाएं तट से मिलती है, ताप्ती या फिर तापी के नाम से भी इसको जानते हैं। नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों यानी मुल्ताई नामक स्थान से होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे। देखिए 10 नंबर हमारा है कि वैशाख के महीने में आने वाली तबाही को किस राज्य में जो कि बोडो ई चीला कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा 10 का? तो असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम। देखिए चाय पटसन व चावल के लिए जो है यह पवन अच्छी होती है, याद रखिएगा। मृदा के संगठन में सर्वाधिक योगदान होता है। देखिए मृदा के संगठन में सर्वाधिक योगदान होता है दोस्तों, तो ये योगदान होता है खनिज पदार्थ का, ये होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खनिज पदार्थ का। मृदा का लगभग 45% हिस्सा खनिज पदार्थों से बना होता है और ह्यूमस है ना, ह्यूमस खनिज तत्व जल एवं वायु मृदा के मुख्य घटक होते हैं। इन घटकों का संयोजन मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। देखिए थोल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थोल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये गुजरात में देखने को मिलता है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में। यह एक रामसर साइट है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्रभूमि बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूं की किस्म है? इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा एक है जो गेहूं का किस्म है? तो अर्जुन देखेंगे दोस्तों हमारा जो है गेहूं का किस्म है। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्जुन। ठीक है, और राज 3077 भी हमारा गेहूं का ही किस्म है। सोनालिका भी आपका आता है, कल्याण सोना भी आता है।
कि सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है। तो नदी पूछ रहा है तो हो जाएगा गंडक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंडक। यह नहर गंडक नदी पर। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो आपका है विज्ञान का सामान्य विज्ञान है, दृष्टि क्विक बुक से हमने जो है इसका बैच स्टार्ट कर दिया है। दृष्टि क्विक बुक ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा के लिए। और ये जो बैच है यानी 24 अक्टूबर की बात करते हैं तो आज हमारा 24 अक्टूबर है। आज हमारा यानी जो 9 बजे जो है रात में टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो होमवर्क है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं तो ये 50 दिन में 50 सेट हम यानी 50 दिन में हम बैच को समाप्त कर देंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM में होने वाला है रोजाना। इस किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट बुक है, जो 7वां संस्करण है। रोजाना जो है 5 पेज हम देंगे पढ़ने के लिए। उसी में से हम जो 5 पेज जो रहेगा होमवर्क, उसी होमवर्क से जो है HW से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका जो है क्विजबोर्ड टेलीग्राम से होगा और रैंक लिस्ट भी आपको टेस्ट का मिलेगा, ताकि आपको अपना जो है कैसे आपकी तैयारी है क्या है मालूम चल पाएगा। साथ में हम 100 क्वेश्चन का PDF देंगे। दूसरा PDF रहेगा आंसर हाईलाइट PDF। तो ये सारा चीज़ आपको देने वाले हैं मात्र 99 रुपये में। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई आपको 99 रुपये में हम 50 दिन किताब को ख़त्म करेंगे, PDF भी देंगे, रोजाना टेस्ट भी करवाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैसे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन कर लिए हैं एडवांस में ही, ठीक है, क्योंकि हम 3-4 दिन पहले ही बता दिए थे कि 24 तारीख से आपका टेस्ट चलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए बैच जुड़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है QR पे पेमेंट कीजिए और 6387098070 पे जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिए। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप साइंस वाला जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं हम लूसेंट पे। अब देखिए लूसेंट आप सब लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जो कि आप सभी लोगों से इतना उम्मीद नहीं था। इसमें देखेंगे तो लमसम जो है 1500 मेंबर जो है ज्वाइन होने वाले हैं। समझ नहीं सकते हैं 1500 मेंबर बहुत होता है, जो कि विश्वास कर रहे हैं लोग हमारे ऊपर, जो कि हम टेस्ट बेहतर तरीके से करवा रहे हैं। ये जो टेस्ट है 25 सितंबर से स्टार्ट हो गया था और इसमें जो है करीबन 25 सेट भी हम ख़त्म भी कर चुके हैं। लगातार वे में हम इसको चला रहे हैं। देखिए इसमें से अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉपर, पहले समझिएगा। हिस्ट्री हमने ख़त्म कर दिया है और जियोग्राफी की बात करते हैं तो जो आपका वर्ल्ड जियोग्राफी है ख़त्म हो गया है, इंडियन जियोग्राफी जो है शुरुआत हो गया है। तो जियोग्राफी भी हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। कैसे आप लूसेंट ज्वाइन कर सकते। देखिए लूसेंट एक बेसिक किताब है, सभी को अच्छे तरीके से सब लोग किसी न किसी बार पढ़े भी होंगे, ठीक है, 1 से 2 बार पढ़े होंगे। अगर आप हमसे ज्वाइन होते हैं तो आप बता रहे कि लूसेंट से बाहर कोई भी कुछ नहीं जाएगा। इसका जो फ़ी है 149 रुपये है। 3 महीने में हम इसको ख़त्म कर देंगे। क्या है टेस्ट का विशेषता, रोजाना हम 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसी होमवर्क से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विजबोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF 100 क्वेश्चन का मिलेगा, साथ में आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये 7 PM में है। बगल में आप देख पा रहे होंगे किताब लगा हुआ है, इसी से हम टेस्ट करवाते हैं। आप सब लोग चाहें तो ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट जब हो जाए तो आप इस पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट का स्लिप, या फिर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया लूसेंट का। अब ये देखिए आपका बिहार SI के लिए स्पेशल हमने जो है टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट। क्या है इसमें बेनिफिट। देखिए बेनिफिट इसमें अगर हम बात करते हैं, जो भी मार्केट में नया नया किताब आएगा आपको कोई भी सेट खरीदना नहीं पड़ेगा। जो बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए उसको हम करवाएंगे। ये जो आपका बैच है 9 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है। इसमें 12-13 सेट आपका ख़त्म भी हो गया है, ठीक है। ये 12 PM दोपहर में होता है। आप इसका अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो मात्र 145 रुपये में आपको 100 सेट करवा रहे हैं। 12-13 सेट खत्म भी हो गया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लोग स्कोर भी कर रहे हैं। आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी QR पे कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर टेस्ट का तरीका अगर हम देखें तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विजबोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे। रैंक लिस्ट भी मिलेगा इसमें आपका फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन PDF भी मिलेगा। किताब जो मार्केट कराएगा वही हम करवाएंगे, ठीक है। जब भी पेमेंट कीजिएगा इसे QR पे करने के बाद जो लास्ट में जो नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, आप जो है पेमेंट का स्लिप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर आपको जो है ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से बैच हम लेकर के आए हैं और भी आगे हम आप सब लोग के लिए बेहतर ही करेंगे। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। जो भी हम बैच लेके आ रहे हैं आप लोग बहुत जल्दी ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मान चलिए हम अगर कोई एक बैच लेके आ रहे हैं, आप पहला बैच अगर ज्वाइन करते हैं, अगर आपको सही लगेगा तभी ना आप दूसरा बैच ज्वाइन करेंगे,
या तीसरा बैच ज्वाइन करेंगे। अगर आपको पहला बैच खराब लगेगा या फिर लगेगा यार ये तो पैसा लेके भाग गया, ये टेस्ट नहीं करवा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप दूसरा बैच में ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन आप दूसरा बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तीसरा बैच भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको बैच समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं वो आपको बेनिफिट हो रहा है, उससे आपको फायदा हो रहा है, तभी आपने सेकंड बैच, तीसरा बैच, चौथा। जैसे अब देखिए पहले बैच हम कौन से लाए थे, पहले हम जो है लूसेंट के लेके आए थे, फिर हम स्पीडी करंट अफेयर का लेके आए, उसके बाद हम 100 दिन 100 सेट बिहार एसआई का। अब देखिए हम लेके आए हैं कौन सा, दृष्टि का हम साइंस के लेके आए। साइंस में भी बहुत लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन हो गए हैं, तो आपको लग रहा है विश्वास से तभी तो आप ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार डेमो लीजिएगा, हम 3 दिन का सेट, हम जो दृष्टि का है हम 3 सेट का डेमो देंगे, आपको अगर लगेगा सही तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। पर गंडक परियोजना के अंतर्गत त्रिवेणी घाट के पास 700 है ना 740 मीटर लंबा बैराज से निकाली गई है। गंडक नदी काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। अन्य नाम की बात करते हैं नारायणी नदी भी इसको हम कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए किसकी जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं, तो सर्वाधिक के मामले में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखिए समताप रेखाओं को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो हम बोल्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम बोल्ट, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम बोल्ट। वही अगर हम टॉलमी की बात करते हैं, टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्रण पर, है ना, मानचित्र पर जो है भारत को दर्शाया था। और कार्ल रीटर की बात करते हैं, कार्ल रीटर तो आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किसमें सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है तो मंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वैगनर के नाम दिया है, वैगनर ने नाम दिया है, तो वैगनर ने नाम दिया है, पेंजिया नाम दिया है दोस्तों। 18 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा पेंजिया। देखिए वर्ष 1912 की बात करते हैं, तो 1912 में जर्मनी के अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ब्रायोफाइटा पौधे सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये जो है सामान्यतः कहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का, तो नम और छायादार आवासों में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नम और छायादार आवासों में मिलता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकांड्रिया जो है नहीं पाया जाता है, माइटोकांड्रिया, तो लाल रक्त कोशिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। देखिए माइटोकांड्रिया की अनुपस्थिति लाल रक्त कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन ले जाने और ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग न करने में मदद करती है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पर जो है किया जाता था। तो 40 का एक सेकेंड ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट 40 आ गया, रुकिए तो थोड़ा सा क्या होता है, क्वेश्चन स्कैन करने में पेज जो है आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत्ति बीज पौधे के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों सत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर 20 सानवानी बंडल अनुपस्थिति होते हैं, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें फूल अनुपस्थित होते हैं, सही है। प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है और बीजाणु जो है हेट्रोस्पोरस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। देखिए टमाटर के लिए दोस्तों आप देखेंगे तो आपका लाइकोपिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकोपिन। आप अगर हम सेब में लाल रंग की बात करते हैं तो एंथोसाइनिन हो जाएगा, हल्दी में पीला रंग की बात करते हैं तो कुरकुमिन हो जाएगा, मिर्च में अगर हम गाजर में नारंगी की बात करते हैं तो कैरोटीन होगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है, वर्टेब्रा दोस्तों ये किसका भाग है बताइएगा, तो ये भाग है रीढ़ की हड्डी का भाग है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी का। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। देखिए जो आपका हम साइंस का जो होमवर्क सीरीज हम करा रहे हैं बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। एक बार अगर आप साइंस दृष्टि कर लेते हैं तो
मेरे अनुसार आपको कोई भी किताब पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो पीसीएस लेवल का है और फुल डिटेल में दिया गया है। आप एक बार हमसे 50 दिन एक बार होमवर्क कर लीजिए और आपके पास 50 सेट भी रहेगा, 5000 क्वेश्चन कलेक्शन रहेगा, हाईलाइट रहेगा। और लूसेंट भी हम देखिए ख़त्म ही करने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया है, जियोग्राफी भी आपका ख़त्म होने वाला है और करंट अफेयर आपका चल ही रहा है। 100 दिन 100 सेट आपका बिहार एसआई का चल ही रहा है, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। और भी हम सारा मतलब जो इम्पोर्टेंट, जैसे अभी आप में से ही बहुत लोग हमको इमेज भेजे हैं, जो घटना चक्र है ना, पुरावलोकन का एक आता है, पॉइंटर आता है ना, पॉइंटर की बात करते हैं तो इसमें आपका सारा सब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पूरा वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, उसको भी हम होमवर्क सीरीज चलाएंगे। जब आपका एग्जाम नज़दीक रहेगा, 1 मंथ या फिर 40 दिन जब नज़दीक रहेगा, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब उसको हम करवाएंगे। इससे देखिए आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से सेट वगैरह बना लेंगे, तब एक बार पूछा हुआ जो क्वेश्चन पीसीएस लेवल का है एक बार आप होमवर्क के तौर पे कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम में। देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ बेहतर से ही बेहतर करवाया जाए, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए और अपना आप पीटी जो है अच्छे तरीके से निकाल पाएँ। तो जो हम सोच रहे हैं, क्या ये सही सोच रहे हैं या फिर गलत सोच रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है एड्रिनल ग्रंथि जो है इसका सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग माफ कीजिएगा जीवाणुवीय रोग नहीं है। जीवाणुवीय रोग नहीं है, देखिए डेंगू दोस्तों नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा डेंगू। सामान्य दोष मुक्त आंखों में कार्निया से कितनी दूरी पर जो है रेटिना होना चाहिए, तो कितनी दूरी पर पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो ऑप्शन नंबर बी 2 सेंटीमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का देखेंगे तो बी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आगे है कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 27 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। न्यूटन का शीतलन नियम निम्नांकित में से किसकी विशेष स्थिति है, देखिए निम्नांकित में से देखेंगे तो किसकी एक विशेष स्थिति है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्टीफेन का नियम हो, क्या होगा स्टीफेन का नियम, स्टीफेन का नियम, ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए आविष्कारक और आविष्कार दिया गया है। 29 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो जे परकिंस की बात करते हैं तो पेनिसिलिन गलत उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन की बात आप सभी को पता ही हो दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, ठीक है। बाकी जेम्स वाट की बात करते हैं भाप इंजन, और ए बी बेल की बात करते हैं तो टेलीफोन, जे एल्बर्ट की बात करते हैं तो आपका टेलीविज़न सही हो जाएगा। किस व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है, तो ये होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों, बताइए। देखिए 31 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर दोस्तों हमारा जो है सी हो जाएगा, लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी उत्तर हो जाएगा। लोलक की जो लंबाई है दोस्तों ये क्या होगी, तो बढ़ जाती है, सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल शोधन प्रक्रिया में फिटकरी मिलाने के बाद कौन से चरण होते हैं, देखिए फिटकरी मिलाने के बाद आप देखेंगे तो चरण हमारा कौन सा होता है, तो स्कंदन, उच्छेदन और अवसादन होगा, क्या होगा स्कंदन, उच्छेदन और अवसादन। 32 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ईंधन है और आपका ऊर्जा प्रति ग्राम जूल प्रति ग्राम में दिया गया है। तो देखिए एथेनॉल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा 30,000। मीथेन की बात करते हैं तो 55,600, और ब्यूटेन की बात करते हैं ब्यूटेन का तो हो जाएगा 49,100, और हाइड्रोजन की बात करते हैं 1.5 × 10⁵ इसका सही होगा। अगला है कि वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए जो है किया जाता है, किसके मापन के लिए, तो ये हो जाएगा तरल के प्रवाह की दर हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा तरल के प्रवाह की दर। 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है, क्यूरी बिंदु तापमान पर आप देखेंगे तो धातु की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है दोस्तों, धातु की चुंबकीय गुण जो है ये समाप्त हो जाता है, आंसर हमारा जो है डी मतलब बी हमारा जो है 35 का सही होगा। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो देखिए तत्व के बारे में पूछ रहा है 36 का,
तो पोटेशियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोटेशियम। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? देखिए सबसे प्रबल अम्ल की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होगा। क्या होगा? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है वो आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नचारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नचारी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नचारी। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर तो क्या ही बताएं, आगे पीछे पेज हो गया है बहुत ज़्यादा। चलिए मैनेज कीजिएगा आप सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर 40 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पर जो है किया जाता था? तो 40 का आंसर देखेंगे तो आपका पटना कलम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का डी हो जाएगा, पटना कलम। देखिए टोबिन टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स। तो टोबिन टैक्स अगर हम देखें तो विदेशी विनिमय लेन देन पर होगा। क्या होगा? विदेशी विनिमय लेन देन पर हो जाएगा। 41 का जो है सी सही उत्तर होगा। देखिए तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तारापोर समिति की बात कर लेते हैं तो पूर्ण पूंजी लेखा पर लिखा गया है सन परिवर्तनीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी सही उत्तर होगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन है किसने किया था बताइएगा? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किया गया था और इन्हीं को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन भी हम कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का पीएम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म किसको पता है वो कमेंट करके बताइएगा। देखिए प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही उत्तर होगा। भारत में म्यूचुअल फंड जो है म्यूचुअल फंड का नियामक है। तो भारत में म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सेबी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ये हो जाएगा सेबी। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था बताइएगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 47 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये गरीबों के बैंकर के रूप में विख्यात हैं। चिकनकारी कला मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? चिकनकारी मुख्य कला। तो 48 की बात करते हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में कलारी पट्टू मार्शल आर्ट युद्ध कला प्रचलित है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। आगे देखिए हमारा गुप्तचर संस्था है और एक तरफ हमारा जो है देश दिया गया है। जैसे मोसाद आप सभी को पता है ये हो जाएगा इजराइल, और इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी आईबी की बात करते हैं भारत, और केजीबी जीआरयू ये है आपका रूस, नाइरो हो जाएगा आपका जापान का है। आगे प्रश्न है कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो विधानसभा में दोस्तों देखेंगे तो जो आयु है ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? 51 का बी सही उत्तर हो जाएगा। और जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? देखिए मान्यता प्राप्त अगर हम राष्ट्रीय दल की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 52 का क्या होगा? तो 6 हो जाएगा दोस्तों बीजेपी, उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बसपा हो जाएगा, और आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए अधिकतम आयु की बात करते हैं तो कोई आयु सीमा नहीं है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा।
और बनने के लिए जो है 35 वर्ष आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए सीबीआई का अगर हम आदर्श वाक्य की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, तो उद्यमिता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हमारा सही है। राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न अपने पद जो है धारण करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो कितने प्रकार के हैं दोस्तों बताइएगा। तो ये हैं आपके 5 प्रकार के हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 प्रकार के। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उनके पद से आप देखेंगे तो राष्ट्रपति दोस्तों जो है हटा सकता है, ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश वर्णित है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश वर्णित है, तो 58 का हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होगा, ऑप्शन नंबर जो है 58 का ये सही उत्तर होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर हम गठन की बात कर लेते हैं, 59 की बात कर लेते हैं, तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 59 का भी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजन जो है आयोजित की जाती है किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा की जाती है बताइएगा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए संयुक्त बैठक का कोरम या फिर गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण किस शैली में दिखता है? तो सम्मिश्रण की बात करते हैं तो गांधार शैली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गांधार शैली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधार शैली। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए कुषाण शक्ति की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, तो विम कटफिसेस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विम कटफिसेस, है ना, 62 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विम कटफिसेस को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। मथुरा कला में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सी बात अनावृतबीजी पौधों के बारे में सत्य नहीं है? बताइए दोस्तों, सत्य नहीं है। एक सेकेंड, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन, रुकिएगा दोस्तों। क्या हुआ है ना कि जो पेज है वो आगे पीछे हो गया है ना, स्कैन करने में, तो थोड़ा वही मिस्टेक हुआ है, माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। आगे अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इल्तुतमिश के काल में निर्मित 40 अमीरों का दल किसके काल तक आते जाते या फिर आते आते समाप्त हो गए दोस्तों? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि मीराबाई के भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पदावली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी हो जाएगा, पदावली। देखिए अकबर कालीन चित्रकला पर किस चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोपीय। किसके नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? दोस्तों किसान सभा का जो है गठन हुआ था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 जो है पारित किया गया? तो लिखा गया है सोडिसन कमेटी जो है इसका सही हो जाएगा, सैडिसन माफ कीजिएगा, सैडिसन कमेटी, ऑप्शन नंबर डी, सैडिसन कमेटी। 24 मार्च 1946 को किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया है दोस्तों? कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो पैथिक लॉरेंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस, 1946 कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक रूप से देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने के लिए योजना जो है बनाई गई थी?
तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैरीबाल्डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी गैरीबाल्डी। ट्रफलगर है, ट्रफलगर का युद्ध जो है कब हुआ था? जो इसका युद्ध है दोस्तों ये हुआ था 21 अक्टूबर 1805 में, 21 अक्टूबर 1805 में। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? तो अगर हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1.46 अरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1.46 अरब। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमपी। एआई किरण पहल का संबंध किससे है? देखिए एआई किरण पहल की बात कर लेते हैं तो ये किससे संबंध रखता है? तो एआई का महिला नेतृत्व में बढ़ावा देना है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हरियाणा में आयोजित शहरी स्थानीय निकाय के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम जो है माना गया है? नगर निगम, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ, पुणे तथा इंदौर, लखनऊ, पुणे तथा इंदौर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत की बात कर लेते हैं तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन जाएगा, यही गलत उत्तर होगा। बाकी बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% कर दिया गया। मार्च 2025 में आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। 7 वर्षों के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की जो है शुरुआत भी किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश टोराइज नामक वैश्विक मंच जो है लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है जारी किया है? तो ये किया है अफगानिस्तान ने। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा अफगानिस्तान। हाल ही में जलवाहक योजना किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? जलवाहक योजना, तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किन्हें वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बानू मुश्ताक और दीपा बस्ती, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत जो है चुना गया? युवा शांति राजदूत, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सुकन्या सोनोवाल होगा, सुकन्या सोनोवाल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा गो आई स्टेट्स ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें मिस वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनू सूद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनू सूद। कितने मेगावाट तक बिजली उत्पादन क्षमता वाले रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने छोटे मॉड्यूलर के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 300 मेगावाट तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 300 मेगावाट तक। फरवरी 2025 में सागर कवच अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है कहाँ शुरू किया गया है या फिर कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल तटरेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर आदित्य शेखर, डॉक्टर आदित्य शेखर, ऑप्शन नंबर सी। कोडाइकनाल सौर वेधशाला 17 मई 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ जो है मनाया है? तो ये मनाया है 125वां। क्या होगा आंसर? 125वां। 17वां पेरिस पैरालंपिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो ये हो जाएगा मनीष नरवाल, है ना, 89 का ये हो जाएगा मनीष नरवाल। हाल ही में शायद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए महिला एकल की बात करते हैं तो पीवी सिंधु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो वनावरण की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, कब?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 नवंबर 2024। मार्च 2025 में प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए मैथ्स का है, रीजनिंग का है, डिस्कशन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का जो भी वीडियो अपलोड है आप उसको एक बार रिपीट कीजिए, यानी दोहराइए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।